हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सरसाइज 3 सेक्शन ई फुल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो सेक्शन ई पे बनाए थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8 सॉल्व किए थे और मुझे कमेंट आए थे दो, एक नीतू तिवारी एंड दूसरा अलवीना का। उन्हें डाउट्स रह रहे थे, इससे मैं पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 2 के जो सेक्शन ई के सम्स है, सेक्शन ई के जो बाकी के क्वेश्चंस है 2, 4 और 8 के सिवाय बाकी के जो सारे सम्स हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सॉल्व नहीं कराया था वो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, फाइंड द मीडियन कंजम्पशन। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है और ये सारा डेटा हमें गिवन है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है फैमिलीज़ के, डिफरेंट फैमिलीज़ यहाँ पर गिवन है और कितने यूनिट्स का कंजम्पशन फैमिलीज़ कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडियन फाइंड करते टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेनी होती है, जो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लें। उसके बाद जब भी ग्रुप डेटा आता है तब मीडियन की फॉर्मूला जो होती है पहले क्लास फाइंड करने की होती है n/2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमें n/2 कर लेना है। जो n 70 है तो हमारी ऑब्जर्वेशन हमें 35 मिली है। उसके बाद मीडियन की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देनी है, L+n/2 - CF/F/c। और इस 35th ऑब्जर्वेशन को देख लेना है कहाँ पर आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 44 है इसमें 35 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज उससे प्रीवियस वाली 20 है जिसमें 35 नहीं आएगा, इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो आपको ये सारा डेटा एक बार नोट डाउन कर लेना है। आपको ये वाली क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेंगे वो एक प्रीवियस क्लास की लेंगे और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी क्लास की लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जो लोअर लिमिट यहाँ पर होगी वो 300 होगी। उसके बाद n/2 जो है वो 35 यहाँ पर रहेगा। CF जो लेनी है वो 20 प्रीवियस वाली CF लेनी है। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है F24 और C 100 जो क्लास लेंथ है वो। अब यहाँ पर इन सभी को फॉर्मूला में पुट आउट कर देना है और सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 362.5 यूनिट्स। तो इस तरह से फर्स्ट सम आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जिनके डाउट्स थे उनके डाउट्स सॉल्व होते जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस वीडियो जो सेक्शन ई का था उसमें सॉल्व करवा दिया था, इससे मैं डायरेक्ट थर्ड वाला स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वीट सोल्ड इन अ ग्रॉसरी शॉप्स ईच डे आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर ग्रॉसर्स की जो शॉप होती है वहाँ पर वीट कितना सोल्ड आउट होता है। तो यहाँ पर बैग्स में गिवन है कि कितनी बैग्स वीट की यहाँ पर सोल्ड आउट हो रही है और नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है Q1 एंड D4। तो फर्स्ट क्वार्टाइल और फोर्थ डिसाइल फाइंड करने को कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो यही होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी होती है। तो इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लिए, जस्ट ऐड करते जाना है 1 बाय 1। जैसे 9, उसके बाद 9 + 17 26, उसके बाद 26 + 32 52। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लीजिए और n भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 100 इनका फ्रीक्वेंसीज का टोटल करने पर। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल की फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए n/4th ऑब्जर्वेशन, उससे ऑब्जर्वेशन मिलेगी, देन हम फर्स्ट क्वार्टाइल की एक्चुअल फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n/4th ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं 100/4 25th ऑब्जर्वेशन। अब 25th ऑब्जर्वेशन वाली आपको यहाँ पर CF देखनी है, जो यहाँ पर ये 26 में इंक्लूड होगा। तो ये क्लास आपको मार्क कर लेनी है और सारे वेरिएबल्स इसके फाइंड कर लेना है। और एक और चीज़, जब भी आपको इंक्लूसिव गिवन हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 to 29, उसके बाद डायरेक्ट 30 to
34, देन 35 टू 39। तो हमने जो क्लास सिलेक्ट की है 26 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, उसमें 30 टू 34 आ रहा है। तो हम जो लोअर लिमिट लेंगे वो यहाँ पर 30 और उससे प्रीवियस वाली लास्ट अपर लिमिट 29 थी, तो हम लोअर लिमिट 29.5 की रखेंगे यहाँ पर। और इस क्लास को यहाँ पर इसी से फाइंड किया जाएगा। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए कि आपको इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो, यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासेस गिवन हो, तब आपको यही स्टेप फॉलो करना है। इसलिए यहाँ पर 29.5 लोअर लिमिट ली और बाकी के सारे वेरिएबल्स जैसे हम बाकी सम्स में करते थे वैसे ही करना है। और सी आपको जो क्लास लेंथ है वो 5 रखना है। तो ये क्वेश्चन में अगर आपकी 0.5 की यहाँ पर मिस्टेक रही तो आपका आंसर पूरा गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें इस स्टेप पर। और नेक्स्ट फर्दर स्टेप आप इस तरह से Q1 फाइंड कर सकते हैं। Q1 की जो फॉर्मूला है उस तरह से सिंपली फाइंड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 34.21 बैग्स। अब फोर्थ डिसाइल फाइंड करते हैं, उसमें भी यही पॉइंट आपको मार्क करना है। जिस भी क्लास को आप यहाँ पर मार्क करें उसमें 0.5 जो है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें लोअर लिमिट में। अब यहाँ पर फोर्थ डिसाइल की फॉर्मूला यहाँ पर है 4 × n/10। तो यहाँ पर फाइंड करने पर 40th ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो 40 आप देख सकते हैं, अगेन CF वाला जो कॉलम होगा उसमें 40, जो नेक्स्ट CF है 50 वाली वहाँ पर आएगी। और उसकी क्लास जो है 50 की वो है 35 टू 39। तो आपको लोअर लिमिट 35 नहीं रखनी है, 0.5 माइनस कर देना है 34.5, बिकॉज उसके प्रीवियस वाली जो है वो 30 टू 34 है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस चल रहा है इसकी वजह से आपको इक्वली रखना है। तो पूरा 5 का तभी क्लास लेंथ यहाँ पर C जो होगी वो तभी पूरी 5 की होगी। जो यहाँ पर आप 5C लेते हैं हर बार, C = 5, तभी वो 5 होगा। अदरवाइज़ आप अगर 35 टू 39 रखेंगे तो वो 4 की C हो गई जो क्लास लेंथ है वो यहाँ पर। इससे ये चेंजेस आते रहते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें और इस तरह से इसे सॉल्व कर लें। आंसर आएगा 36.69। तो आई थिंक नीतू तिवारी जो स्टूडेंट है एक्चुअली उनका कमेंट आया, और अलवीना, दोनों के जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने फोर्थ यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाया बिकॉज़ वो अपलोडेड था ऑलरेडी। अब मैं 5th 6th 7th यहाँ पर सॉल्व करवा दूँगी आपको ये 3 क्वेश्चंस। 5th नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द मंथली इनकम इन 1000 रुपीज़ ऑफ 130 पर्सन्स लिविंग इन सर्टेन एरिया इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ में पर्सन्स जो यहाँ पर एक एरिया में रहते थे वहाँ की पॉपुलेशन जो 130 पर्सन्स की है, उनकी यहाँ पर इनकम, मंथली इनकम का डेटा गिवन है और मीडियन फाइंड करना है। तो अगेन सेम वही मेथड रहेगी जो प्रीवियस सम में किया था, सेम वैसा ही करना है। और ये उससे इजी सम ही है बिकॉज यहाँ पर आपको क्लास लेंथ एकदम सही दी गई है। एक्सक्लूसिव क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन है। तो सिंपली आपको सबसे पहले CF यहाँ पर बना लेनी है। CF आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद N भी यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आपको डायरेक्टली मीडियन की फॉर्मूला n/2 ऑब्जर्वेशन 130/2 65। तो 65 आंसर आया, जो यहाँ पर देख लेना है 65 कौन सी क्लास में आ रहा है। 65 इस 86 वाले में इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज उससे फर्स्ट वाला 51 है। तो आपको ये वाली क्लास सिलेक्ट कर लेनी है 12 टू 20 वाली। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा डेटा हमने ले लिया, ये मीडियन की फॉर्मूला, और यहाँ पर सभी चीज़ आपको अप्लाई कर देनी है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 15.2000 रुपीज़ में। ये आपका मीडियन आ चुका है। अब हम 6th क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डेटा अबाउट पॉपुलेशंस इन थाउजेंड्स ऑफ 70 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट इज गिवन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मोड फॉर द पॉपुलेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओनली एंड ओनली आपको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैंने जो ग्राफ दिखाया है जिसमें ड्रॉ किया है वो 5 बॉक्सेस वाला 5 स्क्वायर वाला यहाँ पर ग्राफ है, बट आपको जो यूज़ करना है वो 10 स्क्वायर्स का यूज़ करना है और उससे आपको इसका यहाँ पर जो मोड है वो फाइंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो भी आपको यहाँ पर डेटा गिवन है उसको आपको x और y एक्सिस पे प्लॉट कर देना है। x एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर और y एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर्स की यहाँ पर गैप्स जो है वो रख लिए।
यहाँ पर भी आप 10, 20, 30, 40 देख सकते हैं, 5, 10, 20 ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ है जो एफ़ में हमें नंबर ऑफ़ विलेजेस गिवन थे, और ये सारी उनकी पॉपुलेशन है जो थाउजेंड्स में गिवन थी सभी को। बस आपको यहाँ पर ये ऐसे बार्स जो हिस्टोग्राम के होते हैं वो ड्रॉ कर लेना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने पर जो सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पर टावर आपको दिख रहा होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पर ग्राफ होता है उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट लाइन मार्क करेंगे आप जहाँ पर वो एंड हो रहा हो उसके जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ होता है वहाँ पर, और इस तरह से आपको क्रॉस मिलेगा। उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ से स्ट्रेट अवे लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आपका 10 स्क्वायर्स का ग्राफ है तब आप सही से मार्क कर पाएंगे कि 20 के बाद कितने लाइंस आपने लीव की है और ये मार्क आपने किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 23 आएगा मोड का आंसर। यहाँ पर आप देख सकेंगे 20 से यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो 23 पे आएगा, तभी ये मोड होगा। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं लास्ट जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व करवा देती हूँ। तो अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, और आई होप कि आपने अभी तक के जो सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, और वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जैसे आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो रही हो इस वीडियो से, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हो सम सॉल्व करने में तो वो भी अच्छे से सॉल्व कर सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द marks obtained by 60 students in an examinations are as follows. Find the mean marks of the students. मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स का, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली मीन फाइंड कर लेते हैं। और जिन लोगों का कमेंट आया था वो 2 लोग यहाँ पर अलवीना एंड नीतू तिवारी दोनों स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दे, ताकि मुझे पता चले कि उन तक पहुँच गया है ये वीडियो। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर दिखा दूँ अगेन आपको। फाइंड करने के लिए यहाँ पर मीन जो फाइंड करना होगा वो शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना होगा, एफ डी वाली सिग्मा एफ इंटू डी वाली फॉर्मूला से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डी का कॉलम चाहिए, एफ इंटू डी का, और ये सारा डेटा आपको गिवन है, तो आपको क्लासेस में गिवन है। हम जब भी एक्स बार फाइंड करते हैं तो एक्स बार के लिए हमें यहाँ पर मिड वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर x माइनस ए होता है, तो इस क्लासेस से हम नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, अब इन सब की मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। मिड वैल्यूज़ आपको पता होगा कैसे फाइंड की जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 मीन्स यहाँ पर 0 प्लस 10 मीन्स 0 डिवाइड बाई 2 तो 15। इस तरह से आपको सभी का करके मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। उसके बाद इसमें से एक अज्यूम कर लेनी है मीन जो मिडल मोस्ट टर्म हो। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आपको दिख रही है मिडल में, बिकॉज़ यहाँ पर इवन नंबर्स में सारा डेटा गिवन है। तो जब भी इस तरह से इवन नंबर्स में आपको गिवन हो, अब आपको मिडल में ये 2 टर्म्स दिख रही है, ऊपर की साइड 2 है और नीचे की साइड यहाँ पर 2 है, तो ये मिडल में रह गई। तो आपको सबसे ऊपर वाली जो टर्म होती है वो मार्क कर लेनी है। अब ये जो अपर मोस्ट यहाँ पर टर्म है इसे हम ए अज्यूम करेंगे, और सी तो जो यहाँ पर आप इसमें से कॉमन फैक्टर्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें से सी जो मोस्ट टाइम रिपीट हो रहा हो, जैसे 35 में 5 की है, उसके बाद तो ज़्यादातर 5 की है, तो मैं 5 की यहाँ पर रख रही हूँ। अब x माइनस ए अपॉन सी जो डी की फॉर्मूला है उससे हमने डी डेविएशंस फाइंड कर लिया। अब f इंटू डी यहाँ पर फाइंड करना है और उसका टोटल कर लेना है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट मीन की फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मीन की फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। कौन कौन सी ए है, एफ डी क्या आया, सिग्मा 60 एन है और सी 5 है। इस तरह से पुट आउट करके आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा 24.46 मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन ही जिनका डाउट्स था तो मैंने पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब सेक्शन एफ़ के भी जिनके डाउट्स हैं उनके भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। 4 और 7 क्वेश्चन अलवीना का एक डाउट था सेक्शन एफ़ में, तो वो भी मेरा वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।